बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो रखिएगा, एक अहम बात करनी है। देखिए, मैं इंटरनेट पे एक तकरीर सुन रही थी उस्ताद मोहतरम की। उन्होंने बहुत प्यारा वाकया बयान किया था। मैं अपने अल्फाज में बयान करूंगी, सच्चा वाकया है। वाकया कुछ इस तरह से है, जिस तरह मुझे याद है अपने अल्फाज में बयान करूंगी। वाकया इस तरह से है कि एक शख्स जो है वो रेडी लगा के वो जो है माल्टों का जूस बेचा करता था। और क्या जो माल्टों के छिलके होते थे वो रेडी के पास ही वो फेंकता जाता था। जब काफी सारे छिलके जमा हो जाते तो एक और शख्स आता था, वो छिलके उठा के ले जाता था और उन छिलकों को वो धूप में खुश्क करता था। जैसे भी खुश्क करता था, खुश्क करके वो दुकानों पे जाकर वो खुश्क किए हुए छिलके बेच देता था और इस तरह से वो रोजी रोटी अपनी कमाता था। कुछ टाइम जब गुजर गया तो जब उस रेडी वाले को पता चला तो उस रेडी वाले ने पूछा कि आप इन छिलकों का क्या करते हो। तो उस शख्स ने कहा, मैं इस तरह ये खुश करता हूँ, खुश करके बेच देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे देखिए कि किस किस तरह की दुनिया है कि उस शख्स ने क्या, जब इस तरह उसे पता चला तो उसने क्या किया, उसने अगले दिन से वो सारे जो छिलके उसके पास होते थे, रेडी वाला वो सारे छिलके खुद उठा के कचरे के ढेर पर फेंक आता था ताकि दूसरा शख्स उससे फायदा ना उठा सके। देखिए, ये कैसी जहनियत है, कितने दुख और अफसोस की बात है। अगर हम सोचें, अगर मैं सोचूं, अगर मैं उस रेडी वाले की जगह पे होती तो मैं क्या करती। जब मुझे पता चलता कि वो शख्स जो है वो छिलके उठा के लेके जा रहा है, उन्हें खुश करता है और बेचता है, तो मैं उसे कहती कि तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ हलाल कमाने की बेहतरीन जज़ा देगा। तुम सिर्फ छिलके ही क्यों उठाते हो, तुम मेरी रेडी पे आया करो और मेरी तरफ से प्राइज के तौर पे फ्री में मैं उसको एक गिलास जूस भी पिला देती। तो तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, ये प्राइस में तुम एक गिलास जूस भी पियो। लेकिन अफसोस है, देखिए अफसोस है कि किस किस तरह के लोग मौजूद हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता। अगर उसका कौन से कोई पैसे लग रहे थे, अगर अल्लाह के किसी बंदे का कोई भला हो रहा था तो रेडी वाले ने कितना गलत किया, कितना गलत किया। अगर इस किस्म की कोई पॉइंट्स जिंदगी में हमारी हैं तो हमें चाहिए कि खुदा न खास्ता इन मनफी बातों को अगर है तो उनको निकाल के बाहर फेंकें और अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम करें अल्लाह ताला की मखलूक पर, ताकि अल्लाह ताला भी हम पर रहम करे। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम बात करनी है, तवज्जो रखिएगा। देखिए कि चलें एक मिसाल से बताती हूँ। फर्ज करें कि देखें, आपको कोई कहे कि मतलब आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे पसंदीदा शख्स हैं। अगर कोई आपको कहे और क्या करे और आपके बच्चों पे जुल्म करे, आपके बच्चों को चुपेड़े मारे, आपके बच्चों पर जुल्म करे, आपके बच्चों का बुरा चाहे अमली तौर पर भी और नियत के तौर पे भी, तो क्या आप उस शख्स की इस बात पे यकीन कर लोगे कि आप उसको बहुत पसंद है या वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। देखिए, हम अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा, हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह ताला से इश्क करते हैं और हम कहते भी हैं, हम कहते हैं, सब मुसलमान, हर मुसलमान कहता है अपनी जुबान से कि वो अल्लाह को मानता है। तो क्या वो अल्लाह की जब मखलूक पर जुल्म करेगा, खालिक की मखलूक पर जुल्म करेगा, तो क्या अल्लाह ताला उस बंदे को कबूल कर लेगा? अल्लाह ताला उस बंदे से राजी हो जाएगा? ऐसा तो हरगिज भी नहीं हो सकता। अगर किसी ने खालिक तक पहुंचना है तो उसको उसकी मखलूक से मोहब्बत करनी पड़ेगी, उसकी मखलूक पर रहम करना पड़ेगा, मखलूक का एहसास करना पड़ेगा। इस सारी रिकॉर्डिंग का मकसद एक जुमला था, एक जुमला। एक सास ने जो अपनी बहू के बारे में कहा, एक सास ने क्या कहा कि इंसान को चाहिए कि पहले बहू को बांध ले और फिर मारे। और इसका मतलब पता क्या बताया उन्होंने कि थोड़ा ठहर जाए जब तक कि उसके बच्चे पैदा हो जाए, 2-3 बच्चे हो जाए बहू के, ताकि इसका मतलब यह है कि आपने उसको बांध लिया है। उसके बाद क्या करें, आप बहू को मारें। इससे क्या होगा, वो बहू भाग नहीं सकेगी, वो जा नहीं सकेगी। कितना जुल्म है और कितना मशहूर है। देखें, ये बहुत मशहूर मिसल है, आपने भी सुनी होगी कि सास ऐसे अजाब देती है जैसे कब्र अजाब देती है। देखिए कितना कोई मजबूर हुआ होगा, कितना कोई दुखी हुआ होगा कि उसने ये वाला जुमला बोला होगा, जिस जुमले को क्रिएट किया होगा। कितने दुख से ये, कितनी अजियत से ये जुमला तख्लीक हुआ होगा। तो देखिए, बहुत बहुत केयर कीजिए कि अगर हम मुसलमान नहीं भी हैं, देखिए मैंने तो उनकी भी तकरीरें सुनी है, वो भी मेरे बहुत उस्ताद मोहतरम है जो मुसलमान नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कोई बात ऐसी ना हो कि जिससे किसी का दिल दुख जाए, कोई बात ऐसी ना हो कि जो अनफेयर डील हो। वो लोग हालांकि मुसलमान नहीं हैं, लेकिन आप उनकी बातें सुने, आप हैरान हो जाएं कि ये कितने अच्छे लोग हैं कि जो कहते हैं कि किसी पर जुल्म ना हो, हम सब के खैर ख्वाह हो, हम सब का भला करें, इंसानियत की जो का दर्स देते हैं, जो इंसानियत की तालीम देते हैं। और हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं।
तो क्या ये हमारे काम है, ये हमारा अमली तौर पर ये सबूत है कि सासें जो है बहुओं पे जुल्म करें या बेटियां जो है अपनी माओं पे जुल्म करें? ये किस किस्म के लोग हैं हम लोग ना? हमें चाहिए हम तवज्जो करें, अपने बच्चों पे रहम करें, शोहर जो है बीवियों पे, बीवियां शोहरों पे रहम करें, एक दूसरे पे रहम करें और इसका अजर अपने अल्लाह से चाहें। अपना मामला हमेशा हमेशा अपना मामला अपने अल्लाह के साथ रखें। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक के बारे में उस खालिक से डरते रहें अल्लाह की मखलूक के बारे में। अल्लाह के बंदों पर रहम करें। ये ना सोचें ये मेरी बहू है तो इसी को काम करने चाहिए। ये देखें कि मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के मैं काम कर सकती हूँ और अगर जो कर सकती हूँ मुझे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैंने हदीस पढ़ी थी मलऊन है वो शख्स, यानी उस शख्स पर लानत की गई है जो अपनी कुल जरूरियात और बोझ को दूसरों पर रखे। उस शख्स पर लानत की गई है। अपने और अल्लाह के दरमियान देखिए, आप जो काम कर सकते हैं वो कर लीजिए, दूसरों के सर पर ना थोपिए। अल्लाह के बंदों पर रहम करें ताकि आप पर रहम किया जाए। मौलानी ने क्या फरमाया था? रहम करो तुरहम, ताकि आप पर रहम किया जाए। अल्लाह हाफिज।